लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है, सुन लीजिए भाई। सबसे पहले लुईस डॉट सिंबल किसे कहते हैं? समझो भाई जरा, अब जरा ध्यान से सुन लो। देखो ये नया टाइप है और फिर बाद में कहते हो स्ट्रक्चर। पता चला मैंने 10 मिनट में मैं इसके रूल करा दूंगा, बस फिर स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे हम और कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। फिर आप कहोगे क्या किया, या मैं किसी से पूछूंगा तो उन्होंने जी पता ही नहीं मुझे। ऐसा मत करा करो। 1 या 2 नंबर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको मिड टर्म में हमेशा आएगी। 2-3 स्ट्रक्चर तो उनमें से आएंगे जो पीछे पड़ी है, लुईस डॉट में से भी 1 या 2 स्ट्रक्चर आनी है। तो अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, 10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा नहीं। सबसे पहले सुनिए, लुईस डॉट सिंबल कहते किसे हैं? सुन लो जरा, लुईस डॉट सिंबल। लुईस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत डिटेल स्टडी करी थी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करी थी, तो उन्होंने ही लुईस डॉट सिंबल दिया था मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये लुईस डॉट सिंबल है क्या? किसी भी एलिमेंट के सिंबल पर, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी एलिमेंट के सिंबल पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना लुईस डॉट सिंबल कहलाता है। दोबारा से सुन लो देखो, किसी भी एलिमेंट के सिंबल पर, एलिमेंट है उसका सिंबल है, उस सिंबल पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाना है, बस उसी को हम लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, मुझे आपसे ये कहा जाता है कार्बन का लुईस डॉट सिंबल दिखाइए, तो कार्बन के वैलेंस, कार्बन का सिंबल बना लिया। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको याद है 4 है, तो इस पे मैं 4 डॉट लगा देता हूं, तो ये कहलाएगा लुईस डॉट सिंबल। बोलो, मैं आपसे कहता हूं एल्यूमिनियम का लुईस डॉट सिंबल बनाइए। एल्यूमिनियम का सिंबल बनाया और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, इस पे 3 डॉट लगा दीजिए। आपकी मर्जी, एक एक करके लगा सकते हो, पेयर करके लगा सकते हो, अच्छा लगता है जब पेयर बनाते हैं, ये ध्यान रखना। एक एक करके भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं। मेन है 3 डॉट इस पे दिखनी चाहिए, बस वो इसका लुईस डॉट सिंबल। अब बताओ लुईस डॉट सिंबल में कोई डाउट हो किसी? तो लुईस डॉट सिंबल में क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में। मैं आपसे कहता हूं बताइए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लुईस डॉट में क्या करोगे आकर के? बताइए, इसका लुईस डॉट, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6 डॉट लगा दीजिए, बस ये सिंबल बन गया। तो इससे अब हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन डॉट को दिखाना है, और कुछ। कौन सी डॉट? जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में आपको दिखाना। तो चलिए अब बस पहले तो इसका डिफाइन बता दूं मैं। लिखिए, हेडिंग है लुईस डॉट सिंबल। लिखिए लुईस डॉट सिंबल में, लुईस डॉट सिंबल में लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, representation of valence electron of element, valence electron of element on its symbol, on its symbol in form of dot, in form of dot, in form of dot, यानी कि डॉट की फॉर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल पे दिखाना है। एग्जांपल आपके सामने, अगर मैं आपसे अब ये कहूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, ओ निगेटिव का लुईस डॉट बनाइए। ओ निगेटिव के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओ के पास होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 6। ओ निगेटिव के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन 2 7। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7 डॉट बना दीजिए इस पर। अगर मैं आपसे कहता हूं Mg2 पॉजिटिव का लुईस डॉट सिंबल बताइए,
कितने कितने डॉट लगाए भाई? Mg2 पॉजिटिव, कोई डॉट नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन सुन लीजिए। Mg के पास थे 12 इलेक्ट्रॉन, 282, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो वैलेंस सेल ही खत्म होगी इसकी। है कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास? कोई डॉट नहीं। आपको ऑक्सीजन पे दिखाया, ऑक्सीजन पे बढ़े थे, इसकी सेल ही खत्म होगी, तो इसके नहीं दिखाए जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है और कुछ नहीं। अब बताइए किसी को डाउट हो तो लुईस डॉट में। सिंबल क्लियर हो गया। अब हमें सीखनी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ मैं रूल्स बताऊंगा, बहुत आसान है अगर आप ध्यान रखो। लिखिए जरा, हो चुका भाई ये? कोई डाउट हो तो आप बता दो। समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट बनाना है और कुछ, जितने भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी डॉट लगाई, ये हो जाए। नेक्स्ट लिखिए, रूल्स टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। रूल्स टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के रूल्स। कैसे ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को? सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको पता है यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा? बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहला काम हम फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मोलिक्यूल या स्पीसीज। लिखिए पहला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज। लिखना शुरू करो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज। अब जैसे मैं वैलेंस निकालना सिखाऊं, देखो तो यहाँ देखो, पीछे आपने जब x की वैल्यू निकाली थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेंट्रल के यूज किए, यहाँ सबके वैलेंस। मैं आपसे कहता हूं बताइए, ये CCl4 है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो तरीका सुनो, कार्बन के हैं 4 और क्लोरीन के हैं 7, 7 × 4 तो कितने हुए बोलो? 32। ये और कुछ मैं आपसे कहता हूं, ये कार्बोनेट है, सी के हैं 4, ओ के हैं 6, ओ के हैं 6 और 2 निगेटिव है, ये जुड़ेगा क्योंकि निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से भी आ गया, वो भी जोड़ दो। तो आप इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बोलो, सबके वैलेंस, किसी एक का नहीं, सबके हो जाएंगे। अब रूल नंबर 2, ड्रॉ स्केलेटल, ड्रॉ स्केलेटल ऑफ मॉलिक्यूल। स्केलेटल जानते हो? फ्रेम। जैसे अगर किसी एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल का स्केलेटल क्या है? बोन का फ्रेम, यानी कि बोन्स कैसे अरेंज है। ऐसी कंडीशन है, स्केलेटल बनाना है मॉलिक्यूल का कि कौन सा एटम कहाँ है। अब आप कहोगे स्केलेटल कहाँ से आएगा? सुन लो जरा, ये स्केलेटल कुछ और नहीं है, जो पीछे आपने स्ट्रक्चर पढ़ी, सेंट्रल एटम को बीच में लिखिए, सराउंडिंग को साइड में लिखिए, वही स्केलेटल है। यानी कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाता, सुन लो भाई जरा, अगर मान लीजिए मैं इस CCl4 की स्ट्रक्चर बनाता तो मैं क्या करता? सुन लीजिए, तो मैं जैसे पहला था टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 32, अब इसका स्केलेटल बनाऊंगा, कार्बन को बीच में और क्लोरीन को साइड में, ये स्केलेटल आगे बस। तो रूल 2 क्या है? स्केलेटल बनाना। स्केलेटल आपको सीख चुके, स्केलेटल सबको पता है, सेंट्रल एटम को बीच में रखना है, बाकी को सराउंडिंग में रखना। अब रूल नंबर 3 लिखिए। रूल नंबर 3 क्या है? सुन लो जरा एक मिनट। हर 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर पुट करनी है। हर 2 एटम के बीच में, जहां भी 2 एटम दिखाई दे, बीच में एक पेयर। जैसे यहां 2 हैं पेयर, यहां 2 हैं पेयर, यहां पेयर, यहां पेयर। ये ध्यान रखना, हर 2 एटम के बीच में, एवरी 2 एटम्स के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना, ये ध्यान रखना। तो लिखिए, पुट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, पुट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, पुट
1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एवरी 2 एटम्स, हर 2 एटम के बीच। समझ में आ गया? देखो, हर किसी के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, ये ध्यान रखना। 3 का कोई हार्ड तो नहीं था। अब इसके बाद सबसे लास्ट मेन पॉइंट सुन लीजिए, और क्या है लास्ट पॉइंट है, सबसे पहले सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। जब सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा हो जाए, लास्ट में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करें। ये रूल है, बस खत्म हो गया, ये लुईस स्टोट पूरी होगी। लिखिए फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट कंप्लीट द, फोर्थ पॉइंट लिखिए लास्ट, फर्स्ट कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम, first complete the octet of surrounding atom, and in the last, बिल्कुल लास्ट में याद रखना, and in the last complete the octet of central atom, first complete the octet of surrounding atom, and in the last, बिल्कुल लास्ट में, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। हो गया फोर्थ पॉइंट, स्ट्रक्चर तैयार। अब आपको एक दो चीज की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको समझा दूं, समझ लो जरा एक मिनट। किस किस टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी वो मैं यहां समझा रहा हूं, जरा ये ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑक्टेट किसका किस पे मानेंगे? ऑक्टेट याद रखना, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मान लेना ऑक्टेट हो चुका, 2 ही है इस पे। एक इसके पास अपना एक की शेयरिंग करता है, 2 पे ऑक्टेट पूरा इसका। कभी इसे जबरदस्ती 8 देने लगो, जगह नहीं है इसके पास। इसके पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद रखना है। दूसरा है बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ लीजिए ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इसके बाद बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ लेना ऑक्टेट हो चुका है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 की शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट पूरा। इसके बाद सुन लीजिए नेक्स्ट कंडीशन, जो आपको बाकी जितने एलिमेंट्स बचे, अदर। अब अदर में एक कंडीशन आएगी, सुन लीजिए, और सराउंडिंग एटम, अगर कोई सराउंडिंग एटम है, सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, इनके अलावा अगर कोई सराउंडिंग एटम है, मैंने जो बताया आपको, जैसे हाइड्रोजन है, उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, 8 से ज्यादा सराउंडिंग पे कभी नहीं होते, तो 8 पूरे करने फॉर सराउंडिंग एटम। और याद रखना है फॉर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे क्या होता है सभी बच्चे ध्यान रखना, सेंट्रल एटम पर मिनिमम 8 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कितने ही हो जाए, मिनिमम 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बचा वो सब सेंट्रल का है। अगर बच जाए किसी के पास 10 तो 10 के 10 सेंट्रल के, 12 बच जाए तो 12 के 12 सेंट्रल। तो सेंट्रल पर 8 से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन याद रखना सराउंडिंग पे 8 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे, कोई भी सराउंडिंग एटम, ये ध्यान रखना। और इनमें मैंने आपको बता दिया 4 और 6, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये तो ऑक्टेट रूल हो गया हमारा, ऑक्टेट रूल क्या कहता है वो हमने सीखा। अब बॉन्ड को और समझ लो भाई जरा, सभी बच्चे ध्यान से देखो। अब मैं आपको बॉन्ड की कंडीशन बता रहा हूं, सुन लो जरा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, यहां बॉन्ड समझ रहे हैं भैया, अब बॉन्ड को क्लियर समझना है क्या? अगर हम बॉन्ड की बात करें, ध्यान दीजिए, अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का और एक एक, यानी कि 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है, ये ध्यान रखना। अगर 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक के 2 एक के, मैंने दोनों के लिए सिंबल अलग यूज किया, एक को डॉट से एक को क्रॉस से, तो आपको डबल बॉन्ड बनाना है। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सुन लीजिए, अगर दोनों, ध्यान देना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक से हैं,
यानी कि देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक एक का एक दूसरे का है, अलग साइन सिंबल है, ये दोनों एक के हैं, तो यहाँ बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में याद रखना है टेल उसकी होगी जिसके इलेक्ट्रॉन है और हेड उसका होगा जो उन्हें यूज कर रहा है, यानी कि एक्सेप्टर का। टेल उधर रहेगी जिसके इलेक्ट्रॉन है और हेड उधर रहेगा जो एक्सेप्टर। आपको कैसे आएगा एक दो स्ट्रक्चर में ये क्लियर हो जाए, बस ये नोट कर लीजिए ये आपको कैसे करना। अगर कहीं ऐसा होता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के, वो पता चलेगा, मैं पर्टिकुलर दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन कौन किसका है। अगर वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं तो वो आपको याद रखना है वे दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक एटम के होंगे तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। टेल किधर रखेंगे जिसके वे इलेक्ट्रॉन है और हेड उधर रखना है जो उन्हें यूज कर रहा है, यानी कि डोनर की तरफ टेल होगी और हेड एक्सेप्टर की तरफ। अब बोलो ये समझ में आया? देखो अब करना क्या होता है इस पिक्चर में, सबसे पहले सुनो जरा, सबसे पहला काम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फिर स्केलेटल बनाएंगे, स्केलेटल में हर दो एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग के 8 पूरे करेंगे, फिर सेंट्रल के 8 पूरे करेंगे। ये करें एक दो स्ट्रक्चर, क्योंकि जब बनाते हैं तब समझ में आता है। ठीक है, बोल नोट कर लिया भाई? अब एक मिनट सुनो, पहली दो स्ट्रक्चर आप में से कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ समझेंगे, क्योंकि बाकी फिर आपको ही बनानी है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस है और कुछ। सिर्फ पहली दो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, ध्यान से सुनिए क्या करते हैं उसमें, ये ध्यान। मान लीजिए हम ये प्रॉब्लम है हमारे पास, पहला मॉलिक्यूल, तो ये चुप बैठो, ये पहला मॉलिक्यूल है CCl4। करना क्या है, मैंने लिखने को मना किया, कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सिर्फ देख लीजिए करते क्या है। ये CCl4 है, हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो हमें क्या करना है, ये सब रफ वर्क है, याद रखना है, सिर्फ यहाँ फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी। आपको देखना है C के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, Cl के 7 × 4, टोटल हुए 32। तो हमारे पास 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है, इन 32 में अब हम स्केलेटल बनाते हैं, कार्बन बीच में, चारों Cl अलग अलग, स्केलेटल बन गया। अब इस स्केलेटल पर इन 32 इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाऊंगा कैसे, सुन लो जरा एक। सबसे पहले दो दो इलेक्ट्रॉन सबके बीच में रख दिए, 8 आ चुके। अब पहले सराउंडिंग के 8 पूरे करूंगा, इस Cl के 2 ये हैं, है इसके पास, और दिखा दूं 8 हो गए इसके पास 8 पूरे हो चुके, इसके पास 8 पूरे हो चुके, इसके पास 8 पूरे हो चुके। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे 32 और हम यहाँ देखें तो 32 खत्म हो चुके हैं। और अगर ध्यान से देखें तो सराउंडिंग के हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, यहाँ तक कि सेंट्रल के भी 8 पूरे हो चुके हैं। क्या कोई ऐसा दिख रहा है जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो? पूरे। अब इसमें हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जाना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, कहाँ देखा जाता है, ये शेयर्ड पेयर। तो अब क्या करेंगे सुन लीजिए, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, 7। 7 में से 6 इसके पास बचे हुए हैं, तो इसका मतलब एक यहाँ क्लोरीन का है, तो दूसरा किसका है, कार्बन का। अब मैं उस कार्बन को क्या करता हूं, मैं उस कार्बन को यहाँ क्रॉस से दिखा देता हूं, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इसे मैं नॉर्मल और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस। अब बताओ समझ में आया, इसमें एक कार्बन का है और एक क्लोरीन का, क्लोरीन के 6 ये हैं, एक ये है। ऐसे यहाँ होगा, एक कार्बन का होगा और एक क्लोरीन का, यहाँ भी ऐसे ही एक कार्बन और एक क्लोरीन, यहाँ भी एक कार्बन और एक क्लोरीन। अब बताइए क्लियर समझ में आया? अब इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बननी है, बॉन्ड में क्या होता है सुनो जरा, बॉन्ड में क्या करते हैं। अब यहाँ देखो इसके नीचे इस कार्बन ने इस क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी एक एक की शेयरिंग करी, सिंगल बॉन्ड, इधर करी सिंगल बॉन्ड, नीचे करी सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल।
अब ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते, इनको कहते हैं लोन पेयर। ये दिखानी पड़ेंगी इसमें। तो इस पर 3 लोन पेयर बची, इस पर 3 लोन पेयर बची, इस पे भी 3 लोन पेयर बची, इस पे भी 3 लोन पेयर बची। ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना होता है। इतना समझ में आया? मैंने ये बनाया, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। डिफरेंस कैसे करें बोलो, और कोई साइन बता तो वो लगा दूंगा मैं। डिफरेंस कैसे करें भाई, एक को आपने डॉट से दिखा दिया, अब दूसरे को तो कोई तो सिंबल चाहिए, एक को डॉट से, एक को क्रॉस से। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसका है कि अब बना लीजिए सर। वो यहां नहीं दिया जाता लुईस डॉट में सिर्फ। अब बताओ लुईस डॉट का डिफाइन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट के सिंबल पे दिखाना। दिख रहे हैं नहीं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बस शेप तो है ही नहीं यहाँ। अब शेप में टेट्राहेड्रल में फिर इन्हें रिंग को तिरछे बनाने पड़े। कर सकते हो भाई नहीं, ये हार्ड नहीं है, ये आसान है।